65 यानी 65 ओपन करें। हमारे इर्द गिर्द अशिया, इसमें हम पौधे और जानवरों के बारे में आज पढ़ेंगे। अच्छा 1 क्लास, आप लोगों को पता है कि अशिया क्या होती है? हमारे इर्द गिर्द मौजूद चीजें जो हैं वो जानदार भी हो सकती हैं और बेजान भी हो सकती हैं, ठीक है, वो अशिया होती हैं। जैसे हमारी क्लास में भी चीजें मौजूद है ना, जैसे कुर्सी है, टेबल है, विंडो है, कुछ बाहर पौधे हैं, हम इंसान हैं, तो हमारे इर्द गिर्द जो मौजूद चीजें होती हैं वो होती हैं अशिया, ठीक है। इसमें हम बात करेंगे जानदार और बेजान चीजों के बारे में। जानदार जो है वो जिंदा होते हैं, वो खाते पीते और बड़े होते जाते हैं। ऐसा ही है ना, हम जानदार हैं, हम खाते पीते बड़े हो जाते हैं ना। जानदार आहिस्ता आहिस्ता बड़े होते चले जाते हैं और कुछ जानदार हरकत भी करते हैं, जैसे इंसान, हम इंसान हरकत करते हैं, जानवर है वो भी हरकत करते हैं। और कुछ जानदार ऐसे होते हैं जो हरकत नहीं करते, उनमें आ जाते हैं पौधे। पौधे ऐसे खाते पीते हैं ना, हम उनको पानी देते हैं, वो सूरज की रोशनी में लाके अपनी खुराक तैयार करते हैं, बड़े भी होते हैं, लेकिन वो खुद मूव नहीं ना करते, हरकत नहीं खुद करते, उनको हम बीज डालते हैं और वो वहीं में बड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह कुछ जानदार ऐसे होते हैं जो खाते पीते बड़े होते हैं और हरकत करते हैं, और कुछ जानदार ऐसे होते हैं जो हरकत नहीं करते, ठीक है। इंसान भी जानदार है, जानवर भी जानदार है और पौधे भी जानदार हैं। तमाम जानदार जो हैं वो सांस लेते हैं। क्या करते हैं? सांस लेते हैं। सांस लेते हैं। बेजान चीजें ना खुराक खाती हैं और ना ही बड़ी होती हैं। जैसे ये टेबल की बात करें तो ये बेजान है ना, तो ये कुछ खाता है नहीं खाता और बड़ा भी नहीं होता, इसका जो साइज होगा वही रहेगा। यहाँ पे उन्होंने हमें इस पेज नंबर 67 पे एक सरगर्मी भी दी हुई है, तस्वीर के नीचे जानदार या बेजान लिखे। तो मैं सिर्फ तस्वीर का नाम बोलूंगी, आप लोग मुझे हैंड रेज करके बता देंगे कि ये जानदार है या बेजान है, ठीक है। सबसे पहले उन्होंने हमें दिया हुआ तोता, बताएं आप, मार्स जानदार, तोता क्या है? जानदार, वेरी गुड। दूसरे नंबर पे हमें दिया हुआ लैपटॉप, मोहम्मद अली, बेजान, वेरी गुड। लैपटॉप क्या है? बेजान। तीसरी तस्वीर हमारे पास है, एक बच्चा है, आप बताएं। जानदार, बच्चा क्या है? चौथी तस्वीर हमारे पास है साइकिल, यहाँ आप बताएं। साइकिल क्या है? बेजान। क्यों बेजान है साइकिल वाला? इसाम आप बताएं क्यों बेजान है? वो खाती नहीं और क्या खुद चलती है? खुद चलती भी नहीं ना, हरकत भी खुद नहीं करती, वेरी गुड, इसलिए वो क्या है? बेजान। नेक्स्ट हमारे पास है पौधा एक, बोलिए आप बताएं। जानदार। जानदार, क्यों जानदार है बोला? क्योंकि वो खाता पीता है और बड़ा भी हो जाता है, वेरी गुड, सिट डाउन। नेक्स्ट हमारे पास है किताब और गिलास, आप बताएं मोहम्मद अली। बेजान, वेरी गुड। तो ये कुछ चीजें थी जिनकी हमने जानदार और बेजान के तौर पे शिनाख्त करनी थी। इसका इतना क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखिए हमारे पास है पौधे, प्लांट्स। पौधों को सूरज की रोशनी, हवा और पानी की जरूरत होती है। 3 चीजों की उनको जरूरत होती है, फिर वो अपनी खुराक जो है वो तैयार करते हैं। जड़ी बूटियां और झाड़ियां छोटे पौधे हैं, सबको वैसे हम पौधे कहेंगे, लेकिन वहां पे जो छोटे पौधे हो जाएंगे ना, जैसे पुदीना है, उसको हम कहेंगे। सबसे छोटे छोटे जो पौधे होंगे जैसे पुदीना होगा, धनिया होगा, तो उनको हम कहेंगे ये जड़ी बूटी है। क्या है? जड़ी बूटियां। उससे थोड़े से बड़े होंगे जिनपे फूल वगैरह भी प्यारे लगते हैं, जैसे गुलाब का पौधा है, तो उसको हम कहेंगे कि ये झाड़ी नुमा है। झाड़ियां बनी होती है ना गुलाब के पौधे की। और जो फिर बड़ा हो जाएगा ना, उसको हम कहेंगे दरख्त। छोटा पौधा जब बड़ा हो जाएगा तो उसको हम कहेंगे दरख्त। यानी कि 3 किस्में हम पढ़ी है, हमने आज पढ़ी है, जड़ी बूटियां, झाड़ी नुमा और दरख्त। बिल्कुल छोटी जो होगी वो जड़ी बूटियां, जिनकी झाड़ियां बनी होगी ना, जैसे गुलाब का पौधा होता है, तो वो होगा झाड़ी नुमा। और जो फिर बड़ा दरख्त होगा, जैसे आम का दरख्त, ठीक है, जामुन का दरख्त, तो वो फिर दरख्त हो जाएंगे। यानी बड़े पौधों को हम क्या कहेंगे? दरख्त करेंगे। किताब के ऊपर भी हमारे पास आम का दरख्त एक बना हुआ है, पुदीना भी उन्होंने दिया हुआ है, पुदीना एक जड़ी बूटी है, और गुलाब का पौधा बताया हुआ है कि ये झाड़ी नुमा होता है। बनी हुई ना उसकी कितनी ज्यादा टहनियां, झाड़ियां उसकी। अच्छा, सब्जियां और घास जो है वो भी पौधे हैं। क्या है?
पौधे हैं वो भी क्या है, पौधे हैं। फिर उन्होंने हमें बताया हुआ है पौधों के फायदे। पौधे बहुत मुफीद होते हैं, वो खुराक बनाते हैं, पौधे हवा साफ करते हैं, दरख्त हमें साया देते हैं। यही पौधे जब बड़े होकर दरख्त बनते हैं तो हमें छांव मिलती है ना इनसे, गर्मी में हम उनके नीचे बैठते हैं। इनके साए में ठंडक होती है। और भी इसके अलावा जो पौधे हमें फल और सब्जियां मुहैया करते हैं। कुछ जानवर पौधे खाते हैं। दरख्तों से लकड़ी जो हासिल होती है उससे क्या बनता है, फर्नीचर बनता है। हम पौधों कपास यानी कपास के पौधे होते हैं उससे हमारे लिए कपड़ा बनता है। ये पिक्चर पे नजर आ रही है कपास बनी हुई। कुछ पौधे बतौर अद्वियात इस्तेमाल किए जाते हैं। कुछ ना जड़ी बूटियां ऐसी होती है जिनको हम दवाइयां बनाने में भी इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे उन्होंने हमें एलोवेरा जेल बताई हुई है कि ये कुछ जो चीजें हैं वो अद्वियात बनाने में इस्तेमाल होती हैं। कुछ जानवर दरख्तों में पनाह लेते हैं। दरख्तों के ऊपर घोंसले बनाए होते हैं ना कुछ परिंदों ने, जबकि हमें उन्होंने दरख्तों के फायदे बताए हुए हैं कि दरख्तों के बहुत सारे फवायद हैं। पेज नंबर 70 यानी 70 सफा नंबर पे हमारे पास भी एक छोटी सी एक्टिविटी है। तस्वीर के नीचे जड़ी बूटी, झाड़ीनुमा या दरख्त लिखे। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास छोटा सा पौधा है, वो क्या है भला, जड़ी बूटी। क्या है, जड़ी बूटी। जड़ी बूटी। दूसरे नंबर पे देखिए क्या है भला, झाड़ीनुमा। दूसरे नंबर पे क्या है, और तीसरे पे क्या है, दरख्त। यानी कि ये तीनों किस्में जो हमने पढ़ी थी उनकी उन्होंने तस्वीर दी हुई है। एक जड़ी बूटी है, एक झाड़ी है और एक दरख्त है। नेक्स्ट टॉपिक नंबर 2, इसके अंदर ही हम पढ़ेंगे जानवरों के बारे में। ठीक है, जैसे हमारा अनुमान था ना, हमारे इर्द गिर्द अशिया, पौधे और जानवर। पौधों के बारे में हमने पढ़ा, अब हम जानवरों के बारे में पढ़ेंगे। जानवरों को हवा, पानी और खुराक की जरूरत होती है। वो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करते। कुछ जानवरों से हम गोश्त और दूध हासिल करते हैं। गोश्त और दूध जिन जानवरों से हम हासिल करते हैं ना उनको हम पालतू जानवर भी कहते हैं, यानी जिनको हम घरों में पालते हैं। ठीक है, जिन जानवरों को हम घरों में पालते हैं वो क्या होते हैं, पालतू जानवर। आगे जाकर फिर आप लोग मुझे बताएंगे ना, फिर हम उसके नेम भी लिखेंगे कि पालतू जानवर कौन कौन से होते हैं। ठीक है, कुछ जानवरों पर हम सवारी करते हैं। कुछ जानवर शौकिया पाले जाते हैं, यानी कि लोगों को शौक होता है ना जानवर पालने का। जैसे कोई बच्चा बताएगा कि क्या चीज हम शौक से पालते हैं, बताएं आप दीजिए। हम बिल्ली शौक से पालते हैं। वेरी गुड। बिल्ली, कुछ लोग बिल्ली पालते हैं ना शौक से। वेरी गुड। इसके अलावा और भी कुछ पालते होंगे, तोता। वेरी गुड। आप भी बताएं मोहम्मद अली। कुत्ता भी पालते हैं। कुत्ता भी रखते हैं कुछ लोग। और एक और भी चीज है, आप बताएं। घोड़ा भी रखते हैं, घोड़ा सवारी के काम भी आता है। बताएं मोहम्मद अली। तोता। वेरी गुड। तोता सबसे ज्यादा मशहूर तो यही चीज है ना जो पाली जाती है। तोता लोग घरों में पालते हैं ना, छोटे बच्चों ने भी इवन के तोते रखे होते हैं घरों में। जानवर जो है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। ऐसा तो नहीं ना होता कि सारे जानवर एक जैसे हों। इंसान भी तो हम एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं ना, इसी तरह जानवर भी जो है वो मुख्तलिफ होते हैं। परिंदों के पर उड़ने में मदद देते हैं। हाथी और गैंडा बड़ी जिसामत वाले जानवर हैं, यानी कि इनका जिस्म बड़ा होता है। गुलहरी और कीड़े मकोड़े छोटी जिसामत वाले जानवर हैं। कचरे के ऊपर एक सख्त खोल होता है। ठीक है, क्या होता है कचरे के ऊपर, सख्त खोल होता है। अच्छा, इसका एक खूबी ये भी है ना कि ये जा रहा हो कहीं पे भी, अगर इससे कोई मौसम की वजह से ऐसे, तो ये अपने पाँव वगैरह समेट के ना तो इस होल के अंदर ही जो है वो रेस्ट कर लेता है। ठीक है, ये इसका घर बन जाता है। शेर और चीते के दांत नोकीले होते हैं। नजर आ रहे हैं नोकीले दांत, लेकिन वो दांत इतनी लंबी नोक वाले बने हुए हैं। खरगोश की खाल नरम होती है। अब बात करते हैं कि जानवर रहते कहाँ पे हैं। जानवर मुख्तलिफ जगहों पर रहते हैं। ध्यान से सुनिएगा हमारी क्लास, फिर आपने मुझे बताना भी है बाद में। जैसा कि शेर, चीते और बंदर जंगल में रहते हैं। कहाँ पे रहते हैं शेर, चीते और बंदर? जंगल में। ऊंट सहरा में पाए जाते हैं। मारकोर और मार्को कोलोबेट पहाड़ों पर रहते हैं। मछली, कछुआ और डॉल्फिन पानी में रहते हैं। अच्छा, अब बात करेंगे जंगलों में रहने वाले जानवरों की। जो जानवर जंगलों में पाए जाते हैं उनको कहते हैं जंगली जानवर। क्या कहते हैं? जंगली जानवर।
क्या होते हैं? चीता सबसे तेज रफ्तार जानवर है और जिराफा सबसे लंबा जानवर है। जिराफा नजर आ रहा है तस्वीर में? बड़ा है कि छोटा? बड़ा। यहाँ तो उन्होंने हमें जानवरों की तस्वीरें दी हुई है। हाथी, मारहोर, जिराफा, ज़ेब्रा, हिरन, चीता, शेर। अच्छा, आप कहते हैं शेर, चीता और सांप जो है ना वो खतरनाक होते हैं, वो इंसानों को हलाक कर सकते हैं, यानी कि वो इंसानों को मार सकते हैं। कौन कौन से जानवर? शेर और सांप। और ये कौन से जानवर हैं? खतरनाक। और कहाँ पे रहते हैं? जंगल में। तो इनको क्या कहेंगे? जंगली जानवर। अच्छा, इसके बाद बात करेंगे जो हमने पीछे भी पढ़ा था लफ्ज़ पालतू जानवर। जो जानवर हम घरों में पाल सकते हैं इन्हें पालतू जानवर कहते हैं। ये जानवर मुख्तलिफ कामों में हमारे मददगार होते हैं, ठीक है। इनसे हमें गोश्त मिलता है, इनसे हमें दूध मिलता है। अगर मुर्गी वगैरह पाली हो घर में तो उससे हमें अंडे हासिल होते हैं। घोड़ा सवारी के काम आता है। गाय दूध देती है। और फिर खरगोश है, ये भी शौकिया पाले हुए। उन्होंने जानवरों की तस्वीरें दी हुई हैं पालतू जानवरों की। ये पालतू जानवर है जो हम घरों में पालते हैं। बिल्ली, घोड़ा, कुत्ता, मछली, खरगोश, गाय, मुर्गी, इनको क्या कहते हैं? ये कौन से जानवर है? पालतू जानवर। तीसरी किस्म हम पढ़ेंगे आबी जानवर। आबी लफ्ज़ आब, यानी आब का मतलब होता है पानी, तो ये पानी में रहने वाले जानवर होते हैं। बहुत से जानवर पानी में रहते हैं। मछली पानी में रहती है, वो पानी के अंदर सांस ले सकती है। कछुआ जो है वो भी पानी में रहता है। डॉल्फिन है वो भी पानी में रहती है। समुद्री घोड़ा वो भी पानी में रहता है। तो पानी में रहने वाले जानवरों को क्या कहते हैं? आबी जानवर। क्या कहते हैं? आबी जानवर। उसके बाद बात करेंगे परिंदों की, बर्ड्स। हर परिंदे की 2 टांगे और 2 पर होते हैं। इनका जिस्म परु से ढका होता है। इनका जिस्म परु से ढका होता है। परिंदे अपनी चूंच से दाना झुनका खाते हैं। ये अपने पंजों की मदद से शाख पर बैठते हैं। बैठे होते हैं ना परिंदे दरख्तों के ऊपर टहलने, किसकी मदद से बैठते हैं? पंजों की मदद से, जो उनके पाँव होते हैं उनकी मदद से। ये देखिए अब यहाँ पर उन्होंने हमें बताया हुआ है कि तोता एक पालतू जानवर है। पालतू जानवर रखना एक तफरीह है, यानी कि लोग इंटरटेनमेंट होने के लिए अपने शौक से जो है वो जानवर ये पालते हैं। अपने इर्द गिर्द, अब ये चीजें तो हमने पढ़ी कि हमारे इर्द गिर्द ये चीजें मौजूद हैं, ठीक है। इसमें हमने पौधे और जानवर के बारे में पढ़ा। आपको कहते हैं कि अपने इर्द गिर्द अशिया की आप लोग देखभाल कैसे कर सकते हैं। पौधे और जानवर हमारे दोस्त हैं। क्या है? दोस्त हैं। हम इन दोस्तों के बगैर नहीं रह सकते। पौधों और जानवरों को भी हमारी देखभाल की जरूरत होती है। अच्छा, पौधों की देखभाल हम कैसे कर सकते हैं? पौधों को बाकायदगी से पानी दें, बिला वजह दरख्त ना काटे, जानवरों से प्यार करें, इनको वक्त पर खाना दें। खरीदारी के लिए प्लास्टिक के थैलों की जगह कपड़े के थैले इस्तेमाल करें। प्लास्टिक के थैले भी जगह जगह पड़े होते हैं, जिससे कचरे में ये इजाफा होता है। तो कपड़े का थैला अगर यूज करेंगे तो उसको दोबारा वॉश करके दोबारा यूज किया जा सकता है ना। पानी ज़ाया मत करें, कचरा और गंदगी पानी में मत फैलाएं। पेज नंबर 78 पे हमारे पास है, ये मैं आपसे पूछूंगी ना क्वेश्चन, आपने जो इसका ऑप्शन बताना है, ठीक है, हैंड रेस करके। आपने जानवर का नाम बताना है, उस परिंदे का नाम बताना है। यहाँ पर तो मैंने तस्वीरें बनाई हुई है ना। किस जानवर के जिस्म पर होते हैं? 3 तस्वीरें उन्होंने हमें दी हुई है, तो आपने सही वाले का मुझे बताना है। आप बताएं इशाल, बुक से देख के बताए ना। 3 जानवर बने हुए हैं ना, परिंदे बने हुए हैं। परिंदा है, एक जानवर है अंदर, तो बता। तोता। किसके जिस्म पे पर होते हैं? तोता। वेरी गुड। कौन सा जानवर पानी में रहता है? अगेन 3 तस्वीरें दी हुई हैं। अब्दुल रहीम आप बताएं। डॉल्फिन। कौन सा जानवर पानी में रहता है? डॉल्फिन। अच्छा, अब फिर 3 दी हुई है कि इनमें से कौन परिंदा नहीं है? फातिमा आप बताएं। चमगादड़। कौन? जी आवाज में बताया करें, कौन सा परिंदा नहीं है? वेरी गुड। बैठे सिट डाउन। अच्छा, अब मैं ना पहले आपको बताऊंगी, जैसे मैं एक लफ्ज बोलूंगी और 3
तीन जानवरों के नाम बोलूंगी तो आपने मुझे बताना है कि उसके मुताबिक कौन सा जानवर जो है वो हरकत करता है। जैसे देखिए तैरना, ठीक है, तैरना है ना, तो मैं तीन नाम बताऊंगी, आपने मुझे बताना है कि इनमें से कौन तैरता है। चूजा, डॉल्फिन या फिर गैंडा। सबने एक साथ ही बता दिया है। कौन तैरता है? डॉल्फिन। फिर है रेंगना, यहाँ पे भी उन्होंने तीन नाम हमें दिए हुए हैं, कछुआ, बकरी, हाथी। बताइए आप। कछुआ। कौन रेंगता है? कछुआ। फिर है उड़ना, गाय, शुतुरमुर्ग, तितली। तितली। कौन? तितली। अच्छा, फिर है जानवरों की खुराक। जिंदा रहने के लिए जानवरों को खुराक की जरूरत होती है। खुराक से इनको तवानाई मिलती है। तवानाई कहते हैं एनर्जी। हम भी खाना खाए तो हमें एनर्जी मिलती है ना, फिर हम काम करते हैं उसकी मदद से। खुराक उनको बढ़ने में मदद देती है। जानवर मुख्तलिफ किस्म की खुराक खाते हैं। जिस तरह हम इंसान मुख्तलिफ चीजें खाते हैं ना, इस तरह जानवरों की भी किस्मियत और वो अलग अलग तरह की चीजें जो है वो खाते हैं। जैसे कुछ जानवर होते हैं वो पौधे खाते हैं। पौधे खाने वाले जानवरों में जिराफा, खरगोश और गाय वगैरह शामिल है। ये क्या करते हैं? पौधे खाते हैं। जिराफा जो है वो दरख्तों के पत्ते खाता है। जिराफे की गर्दन लंबी होती है ना, तो बड़ी आसानी से दरख्तों के क्या खाता है? पत्ते खाता है। गाय ज्यादातर घास खाती है। फिर है गोश्त खाने वाले जानवर। कुछ जानवर दूसरे जानवरों का गोश्त खाते हैं। शेर, कुत्ता, सांप और बिल्ली वगैरह गोश्त खाने वाले जानवर हैं। ये देखिए यहाँ पर उन्होंने पिक्चर बनाई हुई है। सांप बताया हुआ है, सालम जानवरों को निगल लेता है। सालम यानी पूरे के पूरे जो होते हैं जिंदा सलामत, उनको सांप निगल लेता है। देखिए उसने मुंह में फ्रॉक दिया हुआ ना, हैंडल। इसीलिए पीछे भी हमने पढ़ा था ना कि वो खतरनाक होता है, इंसानों को भी मार सकता है, सांप के बारे में। पौधे, अच्छा एक तो ये हो गए पौधे खाने वाले जानवर और एक हो गए गोश्त खाने वाले जानवर। लेकिन कुछ जानवर ऐसे हैं जो पौधे भी खाते हैं और गोश्त भी खाते हैं, दोनों चीजें खाते हैं। वो कौन कौन से हैं? बंदर, रिछ और कौवा। ठीक है, ये पौधे और गोश्त दोनों खाते हैं। इंसान क्या खाता है? वन क्लास फ्रूट्स, बस फ्रूट्स खाते हैं इंसान। वेजिटेबल्स भी, और सब्जी वेजिटेबल होगी। फ्रूट्स खाता है, वेजिटेबल्स खाता है, और क्या खाता है इंसान? आप क्या खाते हैं? खाना खाते हैं। वेरी गुड। इंसान भी मुख्तलिफ चीजें खाता है, ठीक है, सब्जियां, फल, इस तरह सारी चीजें वो जो है वो खाता है। अच्छा आगे देखिए, नेक्स्ट हमारे पास लास्ट आगे जो है वो सरगर्मी है। यहाँ पर फिर उन्होंने हमें तस्वीरें दी हुई है छोटी छोटी और कहा हुआ है कि कौन सी इनमें से सही है। जीब्रा इनमें से किसकी खुराक बन सकता है? कहते हैं कि हाथी जीब्रे को खाएगा, घोड़ा खाएगा या फिर चीता खाएगा? चीता खाएगा। वेरी गुड। कौन सा जानवर दूसरे जानवरों को नहीं खाता? गधा, बिल्ली या फिर कुत्ता? कौन सा जानवर दूसरों को नहीं खाता? फिर सोच ले एक दफा। बिल्ली, अभी हमने पढ़ा था बिल्ली गोश्त भी खाती है और वो भी खाती है, पौधे भी खाती है। गधा कौन सा होगा? गधा होगा। ठीक है, वन क्लास समझ आ गई इस चैप्टर की? आप लोगों ने ना इसी के 3 पेज की रीडिंग आपने घर से करके आनी है, पौधे वाली और जानवर वाले टॉपिक की। ठीक है, सारी ज्यादा सारे पेजेस की नहीं करके आनी, वो ज्यादा है। 3 पेजेस की आपने रीडिंग करके आनी है। फिर कल मैं क्लास में आप लोगों को सुनूंगी और फिर नेक्स्ट इसका काम करेंगे। ठीक है।